हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता अपने वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बात करूंगा डेंगू बुखार के बारे में। डेंगू बुखार दोस्तों आजकल बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलता जा रहा है, क्योंकि जब भी ठंड का मौसम शुरुआत होता है, गर्मी के मौसम से जैसे ही ठंड आती है तो डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा फैलने लगता है दोस्तों। तो डेंगू का जो बुखार होता है दोस्तों, उसमें मांसपेशियों में दर्द रहता है, शरीर में अकड़न रहता है, बहुत ज़्यादा सीवियर वीकनेस महसूस करता है मरीज बताता है। इसके अलावा सिर में दर्द बताता है, इसके साथ हड्डियों में भी दर्द बताता है, स्पेशली पेट में मरोड़ बताएगा, मल्टीपल एपिसोड उल्टियाँ होंगी बार बार। इस तरह की सिम्टम अगर किसी भी व्यक्ति में आता है तो जाहिर सी बात है कि डेंगू के सिम्टम है दोस्तों। तो डेंगू जब किसी इंसान को हो जाता है तो मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह तो यूज़ आप करिए, मच्छर पानी कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं हो। बुखार अगर किसी बंदे को आ रहा है, किसी लोगों को आ रहा है तो बुखार, तो आप लोगों को कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मैं बता देना चाहूँगा कि जो डेंगू बुखार अगर आपको हो गया, बुखार आ रहा है, शरीर में मरोड़ है, पेट में मरोड़ है, अकड़न है, मांसपेशियों में दर्द है, सिर चक्कर आ रहा है, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, एक सीबीसी टेस्ट करा लीजिए। सीबीसी टेस्ट कराने से आपको टीएलसी काउंट, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट की संख्या का पता लगाया जा सकता है। अगर तीनों सामान्य हैं तो आपको कहीं जाने की कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। कोई डेंगू महंगी जांच कराने की ज़रूरत नहीं है। आईजीएम आईजीजी जैसा कि लोग डेंगू महंगी जांच होती है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो गरीब पुअर लोग हैं, वो नहीं करा सकते, तो उनको एक ब्लड टेस्ट कराने सीबीसी में सारी चीज़ें, प्लेटलेट की संख्या पता चल जाएगी दोस्तों। इसके अलावा मैं बता देना चाहूँगा कि इसका जब आपको बुखार आ रहा है, ठंड लेके आ रहा है, सिर में दर्द है, इस तरह की समस्या है, तो आप किसी नज़दीकी कंसल्टेंट से संपर्क कर लीजिए। संपर्क करने के बाद आप पैरासीटामॉल नॉर्मली आप 500 mg से लेकर 650 mg तक आप सामान्यतः इसका उपयोग कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम के। इसके अलावा कोई दवाई आपको नहीं लेनी है। आप बहुत ज़्यादा लिक्विड का सेवन करें, 3 से 4 लीटर तक आप लिक्विड आइटम, जूस, नारियल का पानी इत्यादि सभी तरह के फल सब्जियां आप यूज़ करते रहिए कंटिन्यूस, ताकि आपका डिहाइड्रेशन दोस्तों मेंटेन रहे। इसके अलावा दोस्तों जो अगर किसी को अगर हो गया है इस तरह की दिक्कतें, तो आप कभी भी कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, अपने शरीर के डिहाइड्रेशन को मेंटेन कर लीजिए। और इसके बाद आप गिलोय का काढ़ा बनाकर पीते रहिए, ठीक है। गिलोय का काढ़ा बनाइए, उसको उबाल लीजिए प्रॉपर, और 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम गिलोय का काढ़ा पीजिए। एलोवेरा का काढ़ा बना के पीजिए, उसमें कुछ तुलसी की पत्तियां डाल लीजिए, ताकि इसमें क्या होता है दोस्तों, गिलोय और एलोवेरा और तुलसियों में प्लेटलेट बढ़ाने की बहुत क्षमता होती है, आपकी प्लेटलेट को कभी कम नहीं होने देगा दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ मैंने आयुर्वेदिक टिप्स बताया, जिससे आप अपने प्लेटलेट की संख्या बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि डेंगू जो बुखार होता है 3 तरह का होता है। एक दोस्तों होता है नॉर्मल डेंगू, जिसमें कोई अगर किसी व्यक्ति का जो प्लेटलेट की संख्या 50,000 से ऊपर है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। 50,000 से नीचे है तो आप तुरंत तत्काल प्रभाव से चिकित्सकीय सलाह के अनुसार आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं, भर्ती हो जाएं और प्लेटलेट चढ़वाएं डॉक्टर के अनुसार। अगर 50,000 से ऊपर आपके प्लेटलेट की संख्या है तो प्लेटलेट बढ़ाने की कोई आप पपीते के पत्ती का काढ़ा का प्रयोग कर सकते हैं, एलोवेरा का काढ़ा बना के यूज़ कर सकते हैं, गिलोय का काढ़ा बनाकर आप प्रॉपर ले सकते हैं। इसके अलावा सभी तरह के फल का सेवन कर सकते हैं, सामान्यतः कीवी हुआ, एप्पल हुआ, और जितने भी तरह के फल हैं आप उसका प्रॉपर 3 से 4 लीटर आपको प्रॉपर डिहाइड्रेशन आपको मेंटेन करके रखना है, मतलब हाइड्रेशन 3 से 4 लीटर लिक्विड फॉर्म में आप खाना पीना मिला के आप रख सकते हैं। इसके अलावा नारियल का पानी हरा वाला आप यूज़ करिए दोस्तों, तो आपकी प्लेटलेट की संख्या सामान्यतः नहीं गिरेगी। दूसरा में एक कारण एक हो गया सामान्य डेंगू। दूसरा दोस्तों होता है हेमरेजिक डेंगू। डेंगू हेमरेजिक का मतलब होता है दोस्तों ऐसे मरीज जिनकी प्लेटलेट की संख्या अचानक से गिर जाती है, 50,000 से नीचे चली जाती है, उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल में भर्ती करने की आवश्यकता होती है। ठंड लेके बुखार आता है, उनको प्लेटलेट की एसडीपी की ज़रूरत होती है, उन्हें प्लाज्मा चढ़ा के प्लेटलेट की चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, उनको हॉस्पिटल में भरकर इलाज करने की स्थिति रहती है दोस्तों।
तीसरा दोस्तों है, इसको बोलते हैं कि डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू शॉक सिंड्रोम में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है, जो मरीज़ होता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, वो अल्टर्ड बिहेवियर हो जाता है, उसको कंटिन्यूअस बुखार आता रहता है और उसका सेंसोरियम डिस्टर्ब हो जाता है दोस्तों। तो इस तरह के अगर सिम्टम अगर दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाइए कि जो डेंगू हेमरेजिक के मरीज़ हैं और डेंगू शॉक सिंड्रोम के मरीज़ हैं, इनमें ठंड लेके बुखार आने के अलावा इस तरह के सिम्टम अगर आते हैं दोस्तों, तो आपको तुरंत तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल में भर्ती कर इलाज करने की जो है ज़रूरत है दोस्तों। तो मैंने बताया कि जो सामान्यतः डेंगू आपको हो गया, प्लेटलेट की संख्या 1 लाख है, 50,000 से ऊपर है आपके पास प्लेटलेट की संख्या, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई प्लेटलेट आवश्यकता नहीं है चढ़ाने की। 50,000 से नीचे है तो आपको तुरंत चिकित्सकीय सलाह के अनुसार आपको हॉस्पिटल में एडमिट होकर ही इलाज करने की दोस्तों ज़रूरत है। और काढ़ा का सेवन आप लोग प्रॉपर करते रहिए। और नॉर्मली बुखार अगर आ रहा है ठंड लेके तो पैरासीटामॉल का सेवन 500 mg से लेके 650 mg सुबह दोपहर शाम आप कर सकते हैं, ताकि और डेंगू में एलोपैथी में कोई सटीक इसका जो है इलाज नहीं है दोस्तों। और यूपेटोरियम परफोरेटम होम्योपैथिक एक रेमेडी है, इसका इस्तेमाल आप रोज़ाना 10 to 20 ड्रॉप आप वाटर में सुबह दोपहर शाम इसका निरंतर यूज़ करेंगे दोस्तों, तो आपके प्लेटलेट की संख्या बहुत तेज़ी से जो है बढ़ जाएगी और आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये जानकारी आपको कैसे लगी। धन्यवाद दोस्तों।